ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में हमारी दो कंडीशन स्टार्ट होती है। ठीक, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट ये हमारा डिपेंड रखता है कि पार्टनर अपनी कैपिटल कैसे रखना चाहते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है। एक तो कैपिटल, पार्टनर का कैपिटल, और पार्टनर से क्या करंट अकाउंट भी हम मेंटेन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इफ पार्टनर से कैपिटल आर फिक्स्ड है, ठीक है, इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड है, ठीक है। अगर पार्टनर अपनी कैपिटल क्या करना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, वो अपनी कैपिटल जो अपना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है फर्म को स्टार्ट करने में, तो वही कैपिटल रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो एक सिर्फ कैपिटल एक बनाएंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें सिर्फ कैपिटल का ही अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ओनली जो हमारा जो इन्वेस्ट होगा बिजनेस स्टार्ट करने, चाहे हम स्टार्टिंग ईयर के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करें या मिडिल ऑफ द ईयर बीच में इन्वेस्ट करें, राइट। ये तो हो गया हमारा सिर्फ कैपिटल का अमाउंट। अब जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ड्राइंग्स है, या फिर बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, या कोई रिजर्व है, ठीक है, या पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट। ये दोनों पार्टनर्स के ही होते हैं, ठीक है, ये दोनों पार्टनर्स के ही होते हैं। तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट और पार्टनर से करंट अकाउंट, कब, जब कैपिटल फिक्स्ड कर दी जाती है, ठीक है, कैपिटल को फिक्स्ड कर दिया जाता है, यानी कि अनचेंजेबल, ठीक है, वो चेंज नहीं होती। अब इसके बाद क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट समझ लेते हैं, फिर करंट अकाउंट को समझेंगे। फिर अगला स्टेप होगा हमारा, जब कैपिटल हमारी फिक्स्ड नहीं है, इट मीन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, कैपिटल क्या करना है, हमें चेंज करना है हर साल। तो यहाँ पे पहले इसको क्लियर करते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मेट ले लेते हैं, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे दो पार्टनर, कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए। दो पार्टनर का हमने यहाँ पे कॉलम बना दिया, ठीक। तो ये है आपका पार्टनर्स, यहाँ पे लिख देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब पार्टनर मैंने मान लिया एक्स है, एक वाई है, यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर्स, एंड नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो पर्टिकुलर्स, ठीक है, इट इज सेम। अब यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फर्म स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, या हमारा कोई प्रीवियस बैलेंस भी होता है, ठीक है, प्रीवियस बैलेंस भी होता है, तो हम लिख देते हैं बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। प्रीवियस ईयर का बैलेंस हम अगर इस प्रेजेंट करंट ईयर में फॉरवर्ड करते हैं, तो उस बैलेंस को बैलेंस बीडी से हम इसको शो कर देंगे यहाँ पे। इफ अगर साल ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई कैश ऑब्लिक बैंक, या तो कैश से दिया है पेमेंट या बैंक के थ्रू इन्वेस्ट किया है फर्म के लिए, ठीक है। इसमें लिख देंगे इफ एडिशनल कैपिटल आफ्टर ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल जब हम फर्म या बिजनेस शुरू करते हैं, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ये वाला बैलेंस है। अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल किया, इसका मतलब समझ में आया, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का पैसा, चाहे आपका प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हो या ओपनिंग कैपिटल हो या फिर आपकी एडिशनल कैपिटल हो, सिर्फ यही अमाउंट आएगा। अब यहाँ पे क्या, कैपिटल से अगर हम अमाउंट विड्रॉल करते हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जो भी हमने विड्रॉ किया है, ठीक है, एक्स ने किया है, वाई ने किया है, जिसने भी किया है। अब फाइनली क्या होता है, अगर हमारा कैपिटल फिक्स्ड होता है, तो इसका ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, इट मीन आपका क्रेडिट का ज्यादा
और डेबिट का कम, तो इसको लिख देंगे टू बैलेंस CD, राइट। ये आ जाएगा x या y दोनों, ठीक है। इस तरीके से इसको हम क्लोज भी कर देंगे, राइट। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल जो फिक्स्ड है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्लियर। आज जरा ठंड की वजह से थोड़ा जुकाम खांसी पड़ा है, इसलिए अब इसको, ये हो गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल का पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। अब हमें बनाना है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी सेम ऐसा ही बनेगा, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये, ठीक है, सेम वही है, बस यहाँ पे जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया ना, ये तो इसमें चला गया कैपिटल। अब कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद कैपिटल के अलावा जो भी पार्टनर्स को मिलता है या पार्टनरशिप की कैपिटल में ऐड होता है, माइनस होता है, वो सब किस में आएगा, करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूं, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, जो चलते रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चालू खाता या करंट अकाउंट, ठीक। तो अब इसमें फॉर्मेट तो सेम रहेगा। अब इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, करंट अकाउंट। अब देखो करंट अकाउंट कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है कि एक बैलेंस दे देता है ना, करंट अकाउंट में क्या होता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मेशन को समझ लेते हैं, राइट। इसके फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा तो हमें इसके न्यूमेरिकल से इजीली समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स, राइट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें आ जाएंगी, थोड़ा सा इसमें पॉइंट ज्यादा होंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं और इसको एकदम क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोई बैलेंस है, ठीक है, करंट अकाउंट को कोई बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, तो जैसे अगर दिया है, अगर ठीक है डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है आपका दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस BD। इसका मतलब क्या हुआ ना, करंट अकाउंट का प्रीवियस टाइम का, ये प्रीवियस मंथ का, प्रीवियस ईयर का बैलेंस, ठीक है, बचा हुआ बैलेंस, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, अगर दिया है तो, ठीक है, अगर दिया है तो ये तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, अगर नहीं दिया है तो हम इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। यहाँ पे भी सेम है, अगर डेबिट बैलेंस दे दिया, ठीक है, ये डेबिट बैलेंस से कब होता है, जब हम ड्राइंग ज्यादा करते हैं या कुछ लॉसेस हमारे ज्यादा हो जाते हैं, तब हमारा डेबिट बैलेंस आता है। वैसे क्या है, मैक्सिमम इसका भी क्रेडिट बैलेंस ही आता है, बस ये है कि इसका डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, राइट। अगर हमारा लॉसेस ज्यादा है या ड्राइंग ज्यादा है, हम पैसा ज्यादा निकाल रहे हैं या पार्टनर से अपनी ड्राइंग को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो बाय बैलेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेबिट में, टू बैलेंस BD, ठीक है। ये हो गया आपका डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रीवियस टाइम का जो है वो बैलेंस, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कैपिटल तो नहीं आएगी लेकिन उसका इंटरेस्ट आएगा ना। तो मैंने PL एप्रोप्रिएशन में एक जर्नल एंट्री करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर से कैपिटल, तो मैंने उसको क्या किया था, पार्टनर से कैपिटल यानी कि वहां पे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने डेबिट किया था, कि किससे, कैपिटल से, तो वहां पे कैपिटल हमारा क्रेडिट है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जो भी पार्टनर्स को दिया जा रहा है वो सारा किसमें आएगा, क्रेडिट में ही आएगा, करंट अकाउंट में। सेम प्रोसेस है। अब देन उसके बाद अगर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर सैलरी ले रहा है, बाई सैलरी अकाउंट, ठीक है, कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है तो उसी के अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अगर कोई सभी पार्टनर ले रहे हैं, दोनों पार्टनर के अकाउंट में आएगा, अगर एक ले रहा है तो एक में एंट्री करेंगे, एक में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अब कोई कमीशन भी मांग रहा है भाई, है ना, कोई पार्टनर अपना कमीशन भी ले रहा है, तो कमीशन भी इसी में आ जाएगा, क्रेडिट में लिख देंगे करंट अकाउंट में, ठीक। अब उसके बाद जैसे कोई बोनस भी दिया जा रहा है भाई, बोनस कब दिया जाता है, जब हमारा सुपर प्रॉफिट वाली कंडीशन होती है ना, जब हमारी गुडविल अच्छी हो जाती है तो हम बोनस भी देते हैं, तो ये भी आपका
इधर पे आ जाएगा, उनकी कैपिटल में जुड़ता जाएगा, ठीक है। ये आएगा उनकी कैपिटल, ठीक है, उनकी कैपिटल का एडिशनल पार्ट है, उनकी कैपिटल का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन समझाया था कि वहां पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, यानी कुछ अमाउंट भी मैंने इसमें बताया था कि हमारा जो एक प्रॉफिट आ रहा था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कितना आ रहा था 27,000 को मैंने क्या किया था कि दो पार्टनर लिए थे नॉर्मली, फॉर एग्जांपल 1:1, ठीक है, दो इक्वल रेशियो में मैंने उनका शेयर दिखाया था, तो 13,500 आया था हाँ, तो वो बैलेंस है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा क्रेडिट में क्या आता है। अब देखो जो कैपिटल को जो बढ़ा रहे हैं वो तो क्रेडिट में आएगी, क्यों, कैपिटल क्या होती है, हमेशा क्रेडिट करते हैं, क्यों, क्योंकि लायबिलिटीज होती है ना, लायबिलिटीज जो बढ़ती है तो क्रेडिट होती जाती है, क्लियर है, ये तो सिंपल सा है। अब देन उसके बाद ये जो कैपिटल को कम करने वाले टॉपिक है, कैपिटल को कम करने वाले जो टर्म है वो क्या है, एक तो ड्राइंग है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे क्या जाएगा टू ड्राइंग्स, ठीक है, जो भी ड्राइंग कर रहे हैं तो करंट अकाउंट के डेबिट में आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी यहीं पे आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैंने बताया था ना ये क्या है, पार्टनर का लॉस है, ये दोनों क्या है पार्टनर से के लॉस है, लेकिन क्या फर्म की इनकम होती है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, क्लियर। अब जो भी हमारा बैलेंस आया, ठीक है, यहाँ पे जो भी बैलेंस आया या बैलेंस टू बैलेंस सीडी ये लिख देते हैं, उसके बाद हम अकाउंट क्लोज कर देते हैं। ये तो हो गया आपका करंट अकाउंट, ठीक है। अब करंट अकाउंट, अब इसके बाद ध्यान रखना जब हमारा कैपिटल फिक्स्ड था तो हमें दो अकाउंटिंग बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या है, अब इन दोनों को जो हमने कैपिटल पहले बनाए थे फॉर्मेट और जो हमने करंट है दोनों को मिला देंगे, कंबाइंड कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो या पार्टनर्स की जो कैपिटल है, जो फर्म के जो ऑनर्स है उनकी कैपिटल क्या है वो चेंजेबल है, यानी कि वो लोग क्या करना चाहते हैं कि अपनी कैपिटल फिक्स नहीं रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ पे क्लियर। अब इसको आगे करते हैं, तो कैपिटल और करंट अकाउंट ये क्लियर। अब कैपिटल्स आर क्या है फ्लैक्चुएटेड, ठीक है, कैपिटल्स आर फ्लैक्चुएटेड। अगर हमारी कैपिटल क्या है फ्लैक्चुएटेड है तो क्या होगा, एक ही अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ओनली विल मेक पार्टनर्स, यहाँ पे हम पार्टनर्स लिखना जरूरी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक ही अकाउंट बनेगा, उसी में सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो सारा इसी में आ जाएगा। एज यूजुअल हम इसको कर देंगे कंबाइन, ठीक है, हम इसको कर देंगे कंबाइन। हमने मान लिया दो कैपिटल है, पार्टिकुलर्स, दो पार्टनर एक्स वाई, पार्टिकुलर एंड एक्स वाई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सेम हो जाएगा बाई कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, जो भी हमारी ओपनिंग कैपिटल जो मैंने स्टार्ट बनाया, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल इसी में आ जाएगा, और बाई इंटरेस्ट ऑन अभी मिल जाएगी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी में आ जाएगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद बाई सैलरी बोनस एक्स्ट्रा, सैलरी हो गया या बोनस हो गया, ये सारा इसी तरीके से कंबाइंड हो जाएगा। अब बाई कमीशन अकाउंट ये भी इसी में क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो भी इसी में आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस और पार्टनर्स का उसी में उसके जो भी उसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये तो प्रॉफिट आ गया पीएल का, अगर लॉस हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैंने पिछले वाले फॉर्मेट में नहीं लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं टू पीएल एप्रोप्रिएशन, ये यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया
ये अगर लॉस होता है, अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में अगर हमारा लॉस आता है तब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इफ लॉस इन पीएल एप्रोप्रिएशन, राइट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राइंग है, ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स अकाउंट, जो भी हमने ड्राइंग करी है वो भी इसी में आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, ये भी इसी में आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स का एक ही कैपिटल बनेगा जब हम कैपिटल को फ्लैक्चुएट करते हैं, यानी कि कैपिटल को हम बदलते हैं, चेंज करते हैं एक साल, तो एक ही अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस सी डी, ठीक, बैलेंस सी डी, ये बन गया आपका सिंगल अकाउंट ऑफ फ्लैक्चुएटेड कैपिटल, ठीक। और इसको हम इस तरीके से क्लोज कर देंगे दोनों पार्टनर का। ठीक है, ये हो गया आपका पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ और टर्म्स यूज करते हैं, और टर्म्स यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब होता है, जब आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, आपके क्वेश्चन को भी हम उसको क्या मान सकते हैं, क्या कंसीडर कर सकते हैं कि वो लाइक अ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके क्या है, पार्टनरशिप डीड की तरह ही है। तो ये तो हो गया आपका नेक्स्ट टॉपिक था कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अब उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देते हैं, जब हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है, जब प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट से, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देता है फर्म पार्टनर को, जब फर्म को प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखना, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, इन पार्टनरशिप डीड, इन पार्टनरशिप डीड, ठीक है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, ठीक है, अगर इन पार्टनरशिप कैपिटल अलाउड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलाउड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वहां पे क्या है, वहां पे आपको प्रॉफिट हो, ठीक है, प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, तो वहां पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स, ठीक है, ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आपके क्वेश्चन में जैसे अगर दिया है इंटरेस्ट ऑन, ये क्या है, जो पार्टनर का जो लोन होता है ना, पार्टनर का जो लोन होता है एक थर्ड पार्टी के लोन की तरह उसे ट्रीट किया जाता है, पार्टनर का लोन, उस पर जो इंटरेस्ट पड़ेगा ना, उस पर जो इंटरेस्ट पड़ेगा वहां पे एक तो आपका क्या है, ये जो लोन वाला जो सिस्टम होता है, यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन या एक ड्यूटी होती है फर्म की कि उसे हमें पे करना ही करना है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगर आपके क्वेश्चन में जैसे बोला है कि 10% है इंटरेस्ट ऑन लोन पे चार्ज, तो वहां पे 10%, अगर कुछ नहीं बोला है, चाहे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हमें 6% हम चार्ज करते हैं, ठीक है, 6% ये चार्जेबल रहता है इफ प्रॉफिट और इफ रेट्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन या और पार्टनरशिप डीड, राइट। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्लियर। अब देन उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पे थोड़ा सा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये ड्राइंग जो होती है ना हमारी दो टाइप से होती है, दो तरीके से होती है, ठीक है। ये ड्राइंग से क्या होती है, दो तरीके से होती है, इसको मैं इस तरीके से बता देता हूँ। देखो पार्टनर्स को या बिजनेस ऑनर्स को, ठीक है, उनको कभी मनी की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है अपने पर्सनल खर्चे, घरेलू खर्चे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, एक्सपेंस करने के लिए कुछ हमें, तो वहां पे ड्राइंग से करते हैं पार्टनर्स, वो ड्राइंग से करते हैं तो कोई रेगुलर बेस पे करते हैं, कोई इरेगुलर, ठीक है। ये तो हमारा एक तो हम रेगुलर ड्राइंग करते हैं, रेगुलर ड्राइंग, एक हम करते हैं इरेगुलर
ड्राइंग से, ठीक है। तो रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या हो गया कि अगर हम, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, रेगुलर का मतलब है कि हम सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट क्या करते हैं, हर महीने हम निकालते हैं, हर महीने, ठीक है, एक टाइम इंटरवल, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे हम एक फिक्स्ड या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है, फ्रॉम द फर्म्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, ठीक है, महीने के स्टार्ट में विड्रॉ कर रहे हैं हर अमाउंट, हर महीने के, तो कितने महीने हो गए, 12 महीने, ठीक है, 12 महीने हो गए। जैसे मैंने मान लिया 12 मंथ है, ठीक है, 12 मंथ हो गया, तो 12 मंथ से तो इसका मतलब है अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर मंथ की फर्स्ट डेट को, यानी कि 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त 1 सितंबर 1 अक्टूबर 1 नवंबर 1 दिसंबर, तो हम हर मंथ की फर्स्ट डेट को, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द ईच मंथ, ठीक है, हम हर महीने की फर्स्ट डेट को हम मनी विड्रॉल कर रहे हैं। सपोज दैट कि हर महीने की मैंने 5000 मैंने अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूँ, तो टोटली मेरा ड्राइंग कितनी होगी, टोटल ड्राइंग होगी मेरी 12 मंथ इंटू 5000, 60,000 की मेरी टोटल ड्राइंग होगी। अब यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट रेट आपका क्या है, मान लिया, लेट कर लिया हमने कि 10% है, 10% पर एनम, 10% एक साल का है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कितने टाइम का उस पार्टनर से उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो सभी प्रकार की रेगुलर ड्राइंग्स में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर्मूला, ठीक है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। ये सभी प्रकार की रेगुलर ड्राइंग्स में अप्लाई होता है ये फॉर्मूला, अपॉन में 2 ये कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये आपका कितने मंथ का फर्म उस पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेगी, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो मंथ लेफ्ट, यानी कि जैसे एक जनवरी को हमने ड्रॉ किया, 1 जनवरी को ड्रॉ किया, तो पूरा जनवरी तो आपका बचा ही है ना, रिमाइंड है, पूरा जनवरी आपका लेफ्ट है, तो इसको भी काउंट करेंगे, जनवरी फर टोटली कितने आ गए, फर्स्ट ड्राइंग 1 जनवरी को किया, 1 जनवरी को, तो पूरा कंप्लीट ईयर, यानी कि 12 मंथ्स कंप्लीट आपके लेफ्ट है, ठीक। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब किया, 1 दिसंबर, तो दिसंबर का क्या है आपका कंप्लीट, ओनली लास्ट में ना दिसंबर का ही लेफ्ट है, ठीक है, बचा है, तो 1 मंथ बचा है, तो 1/2 कितना हो गया, 12 + 1 कितना हो गया, 13/2, तो ये कितना हो गया 6, ये हो गया पीरियड, ठीक है, पीरियड ऑफ मंथ्स, यानी कि कितने मंथ्स का हमें चार्ज लेगी फर्म, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अब हमने 10% है, तो अगर हम निकालें तो 60,000 10%, अगर हम सिर्फ 10% निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, एक साल का होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 6 मंथ कितने, 1 ईयर में कितने होता है 12, तो 12 में से हम 6.5 में, यानी कि 6.5 मंथ्स का ही हम क्या करेंगे, चार्ज लेंगे उतने मंथ का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल, 12 से 6000 कैंसिल, तो कितना होगा 12 5 जा 0 जा 0, ठीक है। तो 65 0 जा 0, 65 0 जा 0, 65 5 5 जा 25, 5 6 जा 32, 30 प्लस 32, तो कितना आ गया, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो कितना हो गया 3000, ठीक है, 3250, ये आ गया आपका ड्राइंग
स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अगर हम फर्स्ट मंथ है, अगर हम लास्ट में करेंगे, मिडिल में करेंगे, तो इसका फिर अगला टॉपिक नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, तो फिलहाल इसको कंप्लीटली समझे और आगे के हम प्रोसेस इसके नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं, ठीक है, इसी के बाद में। ओके, थैंक यू।